कैन एनीवन टेल मी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x? इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? एनीवन? सर रैशनलाइज। नो, नॉट रिक्वायर्ड, ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, देयर इज अनदर वे. सर आई थिंक So इट्स tan 45 plus या, tan x करेक्ट, upon 1 minus tan x tan करेक्ट, 45. करेक्ट, करेक्ट. राइट दिस वन एज tan 45 डिग्री प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan x. लिख सकते हैं ना यार, tan 45 इज योर 1. तो बेसिकली क्या फॉर्मूला बन गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, which is tan of a plus b. This will be your answer, or tan of pi by 4 plus x. समझ में आया सबको? ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, याद मतलब पता होना चाहिए. देयर इज नथिंग टू रिमेंबर. 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। करेक्ट, इट विल बी tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x. ठीक है, तो दीज टू आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये क्लियर होना चाहिए. लेट्स डू दी फर्स्ट वन. फर्स्ट वन में एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम लोगे हाँ तो सर क्या एलसीएम आएगा? ही लिया है। cos x माइनस साइन x into cos x plus sin x, and numerator it will be cos x plus sin x whole square minus cos x minus sin x whole square. Right? Simplify करते हैं. Denominator will be cos square x minus sin square x. Fine. And Cos 2 numerator थीटा। will be cos square x plus sin square x plus 2 cos x sin x minus cos square x minus sin square x plus 2 cos x sin x. This get cancelled. You will get, in the numerator you will get 4 cos x sin x upon cos square x minus sin square x. Can anyone tell me the formula? Numerator में क्या हो जाएगा? 2 sin 2x cos 2 थीटा। and denominator is अच्छा सॉरी cos सॉरी। 2x. Finally you will get 2 tan 2x. Hence proved. यस ऐसे ही किया था। राइट, सब लोग समझ लो. एंड ये सेकंड वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं. इसमें यू विल टेक 2 कॉमन इस अंदर वाले रूट के अंदर एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस कॉस 4 थीटा विच विल बी 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा. एंड अगेन यू हैव टू डू दिस रिकर्सिवली. तो गाइज ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफी टाइम हो गया है. यू नाउ हैव टू जस्ट डू प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करोगे योर कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज. कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे. Yeah, I want to do this one. Last question. This is a good question. Prove that cos x upon 1 minus sin x is equal to tan of pi by 4 plus x by 2. नहीं, there is a direct hint जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है. राइट साइड में एंगल इज x by 2, लेफ्ट साइड में एंगल इज x. इसका मतलब हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होगा कि नहीं करना होगा? तो टेल मी द फॉर्मूला ऑफ cos x. cos x को एक तरीके से cos 2x की तरह इमेजिन करो. तो cos x का कोई फॉर्मूला लगाते हैं. कौन सा फॉर्मूला लगाएं? सर इट विल बी ट्वाइस ऑफ लेट्स अप्लाई tan वाला फॉर्मूला बिकॉज राइट साइड में tan है. तो tan के भी तो फॉर्मूलेज होते हैं. cos 2 थीटा का tan का फॉर्मूला ये रहा. 1 माइनस tan स्क्वायर a या अपॉन एंड सिमिलरली sin का ये रहा. लेट्स अप्लाई दिस टू फॉर्मूलेज. कैन वी अप्लाई? टेल मी cos x का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2. यस या नो? हाफ एंगल होता है राइट साइड में. तो इफ द एंगल वाज cos 2a, राइट साइड में एंगल वाज a. इफ द एंगल इज x, राइट साइड में एंगल विल बी x by 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x. sin x का फॉर्मूला इज 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2. सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं. ऊपर तो रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 एंड नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 tan x बाय 2. और ये डिनोमिनेटर कैंसिल. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2. क्या नीचे कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. 1 minus tan x by 2 whole square. Whole square. ऊपर नीचे एक 1 माइनस tan x by 2 कैंसिल हो जाएगा. इन न्यूमरेटर यू विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस tan x by 2 एंड इन डिनोमिनेटर 1 माइनस tan x by 2. और ये किसका फॉर्मूला हुआ? दिस इज tan pi by 4 plus tan x by 2 upon 1 minus tan pi by 4 into tan x by 2, which is your tan of pi by 4 plus x by 2. This is your answer. Now let's move to three important result. That is sin A, sin 60 minus A and sin 60 plus A. I actually want to derive one of these. So let me derive the first one. Do you guys remember the formula of 2 sin A sin B? What is the formula of 2 sin A sin B? It's cos of A minus B minus cos of A plus B, right? मुझे यहाँ पे सोच के बताओ, if we talk about the first scenario, sin A into sin 60 minus A into sin 60 plus A. Let's simplify this. कैसे simplify करें? Let's multiply and divide by 2. And मैं यहाँ पे 2 sin A sin B का formula लगाता हूँ. If I apply the formula of 2 sin A sin B, what I will get? 1 by 2 sin A will be as it is. 2 sin A sin B. Cos of A minus B. That is 60 minus A minus 60 minus A. Cos of A minus B. Minus cos of A plus B. 60 minus A plus 60 plus A. A से A cancel. 60 से 60 cancel. Half sin A. What I am getting? I am getting cos of minus 2A. Cos of minus 2A minus cos of 120 degree. Can you guys help me? Sin A. Cos of minus 2A is cos 2A. Yes, sir. Yes, sir. And cos 2A को हम 1 minus 2 sin square A लिख सकते हैं. Yes. Minus cos 120 degree is your minus cos 60 degree. So it will be plus cos 60 and cos 60 is your 1 by 2. So this is the scenario. थोड़ा सा और simplify करते हैं. 1 by 2 sin A. 1 plus 1 by 2 is your 3 by 2 minus 2 sin square A. थोड़ा सा और simplify करते हैं. 1 by 2 sin A. 3 minus 4 sin square A upon 2. थोड़ा सा और simplify करते हैं. 1 upon 4. 3 sin A minus 4 sin cube A. Now ये फॉर्मूला पता है किसका होता है? 3 sin A minus 4 sin cube A. Sin 3A. Yeah, this is the formula for sin 3A. तो फाइनली अपना आंसर आ गया 1 by 4 into sin 3A. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. मैं अभी इसको अप्लाई करके बताऊंगा आपको क्वेश्चंस पे, बट इस रिजल्ट्स को हमें याद रखना है. दैट इज sin A sin 60 minus A sin 60 plus A can directly be written as 1 by 4 sin 3A. Similar results exist for cos A, cos 60 minus A, cos 60 plus A. Directly we can say 1 by 4 cos 3A. और इन दोनों रिजल्ट को डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट tan A tan 60 minus A tan 60 plus A and that will be just tan 3A. There won't be any 1 by 4 outside tan 3A because वो कैंसिल आउट हो जाएगा. Got it guys? ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए. और अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया, कैन एनीवन टेल मी द आंसर ऑफ दिस प्रोडक्ट? क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? लेट्स टेक 20 एज A. अगर 20 को A माना तो क्या बन जाएगा ये? sin 20. I can write 40 as sin of 60 minus 20. correct. I can write 40 as 60 minus 20 and I can write 80 as sin of 60 Plus 20. plus 20 and sin 60 will be left which is a standard angle. अब मुझे बताओ ये तीनों टर्म, क्या ये तीनों टर्म उसी फॉर्म में है कि नहीं है? sin A Yes, sir. sin 60 minus A sin 60 plus A, जिसका आंसर होता है 1 by 4 sin 3A. 3A का मतलब 3 into 20 degree into sin 60 degree. तो 1 by 4 sin 60 into sin 60 which is sin square 60 degree upon 4. Now sin square 60 degree is your root 3 by 2 whole square upon 4. Final answer is 3 by
16. Option C is the right answer. These two questions are based on that concept only, which we just discussed. First one is very easy. Take 20 as A. Yes, sir. And then And 40 and 80 40 will both. be 60 minus 20, 80 will be 60 plus 20. So direct application of that formula. So first term, second term and fourth term will be of the form cos 20, cos 60 minus 20 and cos 60 plus 20. And there will be a cos 60 degree left. तो क्या होगा आंसर? इन तीनों को अपन लिख सकते हैं 1/4 cos thrice of 20 degree into cos 60 degree, which will be 1/4 into cos 60 into cos 60. Cos 60 into cos 60, 1/2 into 1/4. Final answer is 1/4 into 1/4. It's 1/16. 1/8 नहीं है. This is a good question. The next. अब यार यहाँ पे observe करो. You already have one method. You can go with 2 sin A sin B वाला formula. बट उसमें आपको बहुत बार वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अवर प्रीवियस रिजल्ट. एंड वो क्या बताता है प्रीवियस रिजल्ट? लेट्स सी. sin 6, 66 can be written as sin of 60 plus 60. 6. Yeah, So obviously what term we require? We require sin of 60 minus 6. 54. राइट इसको चाहिए. तो ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई भी किया, इसको डिवाइड भी किया. फाइन, कुछ गलत तो नहीं किया. रिमेनिंग टू टर्म्स की बात करते हैं. साइन 42 को क्या लिख सकते हैं? 42 और 78 में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? एनीवन? Sir, they are 60 plus 18, 60 complementary. minus क्या 18. दिस इज 60 माइनस 18. जब सब 60 के रेस्पेक्ट में चल ही रहा है तो वैसे देख सकते हैं यार. एंड 78 इज 60 प्लस 18. यहां पे भी फॉर्मूला बन सकता है. इसके लिए क्या चाहिए? साइन 18. साइन ए चाहिए ना. 60 माइनस 60 प्लस ए तो है. 18. तो लेट्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय साइन 18. तो जैसे ही मैंने ये इंट्रोड्यूस किया, आई विल अप्लाई द प्रीवियस रिजल्ट हेयर as well as here. Yes या no? Yes, sir. Yes, sir. Let's apply. Tell me the formula. Sin 6, sin 60 plus 6, sin 60 minus 6. Answer क्या होगा? 1/4 into sin 3a, that is sin 18 degree. Yes या no? Yes, sir. Into यहाँ पे बताना 1/4 into sin 18, sin 60 minus 18, sin 60 plus 18, sin 18. 54. Sorry, 54. Thrice of 18 upon ये कितना था? This was sin 54 and this was sin 18. Cancel, 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 cancel. Final answer 1/16. Option C. तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी था. So these are our standard angles. तो यार 0, 30, 45, 60, 90 ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स आपने क्लास 10 तक याद कर लिए हैं. नाउ देयर आर सम मोर स्टैंडर्ड एंगल्स, दैट इज 15, 18, 22.5, 36, 67.5 एंड 75. इसमें सब याद नहीं रखने. आई एम एनसर्कलिंग जो कि हमें याद रखना जरूरी है. रेस्ट आर ऑप्शनल. These two are important. This is important. This is important. तो ऑब्वियसली ये अपने आप याद हो जाएगा. हाँ सर, साइन 15 एंड cos 75 तो वैसे मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, सो याद हो जाएगा. या बस बीच में ये जो डबल अंडर रूट वाले हैं ना, इनको अभी छोड़ सकते हैं अपन. इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट सीरीज. वन ऑफ द लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. समझना, अगर मैं आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देता हूं cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री या इंटू cos 160 डिग्री
एंड सो ऑन। मैंने आपको 5 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया, एंड इफ आई आस्क यू हाउ यू विल सॉल्व दिस, कैन एनीवन सजेस्ट? सर वैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा है, so I can. या आई नो, बट वो फॉर्मूला समझते हैं अभी अपन कि Okay. कैसे वो फॉर्मूला आया है। इसमें सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व हो रही है? द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू Multiple ऑब्जर्व into इज 2. मल्टीपल ऑफ 10 like 10 को से 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो एंगल्स आर गेटिंग डबल, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। और इस सीरीज को पता है कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है? तरीका समझना। इफ आई इंट्रोड्यूस साइन 10 डिग्री इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो मुझे एक बात बताओ, ये साइन 10 इंटू कॉस 10 कुछ फॉर्मूला बन सकता है क्या? कौन सा फॉर्मूला होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। Sir, for that we need to introduce 2 also, no? हाँ, वो करना पड़ेगा ना, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि यार साइन 10 इंटू कॉस 10 यहाँ पे बनाया जा सकता है, जस्ट कांस्टेंट 2 की रिक्वायरमेंट है। तो ये 2 साइन 10 कॉस 10 कितना हो जाएगा? साइन 20। Yes, sir. नाउ दिस साइन 20 will be ready to merge with next cos 20. You will just required 1 2। हाँ या ना? फिर से Yes, फिर से sir, yes, sir. फिर से समझते हैं। ये आपने जैसे साइन 10 इंट्रोड्यूस किया, आपको यहाँ पे साइन 20 मिला। अब साइन हाँ। 20 के लेफ्ट राइट में cos 20 था कि नहीं था? हाँ. Yes. तो दिस साइन 20 एंड cos 20 कैन कंबाइन और नॉट विद द हेल्प ऑफ सेम फॉर्मूला? Yes, sir. तो फिर उसके लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक और 2 इंट्रोड्यूस बस किया 2 तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट तो हम कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यार, कोई रोक थोड़ी सकता है अपन को, राइट? तो साइन 20 इंटू कॉस 20 क्या बन जाएगा? साइन sin 40. साइन 40 will merge with cos 40. It will give you sin 80. Sin 80 will merge with cos 80. It will give you sin 160. Sin 160 and cos 160 will merge and give sin 320. नहीं आई बात समझ में? नहीं सर, आफ्टर वी गेट sin 320 then how do उसके we बाद कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली यू हैव सिंप्लीफाइड योर न्यूमरेटर इनटू वन सिंगल टर्म विच इज sin 320। सर बट डिनोमिनेटर कॉम्प्लिकेट हो गया। आई नो, बट ओवरऑल सिंपल ही हुआ है वो। फाइनली आंसर क्या होगा? यू नीड हाउ मेनी टूज? मुझे बताओ यहाँ पे आपको कितने 2 चाहिए? जितने कॉस है 5 तो सीधे हम लोग 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो चलता क्या? हाँ सर, है ना? और सारे 2 एक एक बार यूज हो जाएंगे एंड व्हाट यू विल गेट इन द लास्ट स्टेप, ऊपर मिलेगा साइन 320 डिग्री अपॉन 2 टू द पावर 5 साइन 10 डिग्री। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई एम नॉट सेइंग ये कॉम्प्लिकेट हो गया है कि सिंपल हो गया है, इट जस्ट दैट ये तो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाया। द फॉर्मूला इज दिस which you don't remember. No need to remember. You have to understand this process कि when angles are getting doubled, we multiply by sin A upon sin A, multiply and divide by sin A and sin A, and how many 2 we introduce? जितने cos के terms हैं, तो there are n terms, तो 2 to the power n। न्यूमरेटर में सभी terms merge हो जाएंगे and what they will give you? They will give you the sine of twice of the largest angle present upon 2 to the power n sin A। तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस को समझना है बस। लेट्स डू वन क्वेश्चन, उससे समझ में आएगा। लेट्स डू द फर्स्ट वन। cos pi by 15, कोई बता सकता है व्हाट इज cos pi by 15? Which angle is cos pi by 15? 12. Is 12 degree. So it's 12. like cos 12 degree, cos 2 pi by 15 is 24 degree, cos 36 degree, cos 48 degree, cos 60 degree, cos 72 degree, and cos 84 degree. This is your question.
सबसे पहले उन टर्म्स को अलग करो विच आर डबल, एक दूसरे के डबल हैं। 12 का डबल 24, 24 का डबल 48 एंड 48 का डबल 96। 96, but that's not there. दैट्स नॉट देयर। पर 96 लाया जा सकता है। कैन एनीवन टेल मी कैसे ला सकते हैं 96? cos 84, Divide and multiply. no, cos 84 is basically cos of 180 minus 96, that is minus cos 96. Okay. Yes or no? So it means I can write this equation as minus cos 12, cos 24, cos 48 and cos 96। यहां तक लिख लिया। अब कौन कौन से टर्म्स बच गए? cos 36, cos 72 को क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट इट एज sin 18 एंड cos 60 डिग्री। ये मैंने ग्रुपिंग कर दिया। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्रैकेट। कोई मुझे बता सकता है किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? Sin 12. 2 to the power 4 sin 12 Yeah. upon 2 to the power 4 sin 12, cos 12, cos 24, cos 48, cos 96 and cos 36, sin 18 and cos 60 degree. You can write it as 1 by 2. Now tell me, यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा? कैन एनीवन टेल? sin 12 into cos 12 will become sin 24. Yeah. Sin 24 then एक 48. 2 यूज होता जाएगा। then sin 24 into cos 24 will be sin 48, sin 48 into cos 48 will be sin 96 and sin 96 cos 96 will be 96 double. 96 double, which is 192. 192. So sir, end में we can just write मतलब we can remember कि 96 का double या फिर Yeah, सबसे बड़े term का double. exactly. So we can directly write minus sin 192 degree upon 2 to the power 4 is 16 और ये एक 2 भी था, चलो इसको बाद में लिखेंगे, sin 12 डिग्री into cos 36 और sin 18। Let me move to the previous slide. sin 18 की वैल्यू कितनी थी? √5 minus 1/4 मैंने बताया था अभी, और cos 36 की है √5 plus 1/4। Put these values, √5 minus 1/4 into √5 plus 1/4 into 1 by 2। लास्ट मुझे बताओ sin 192 कैन बी रिटर्न एज sin of 18 plus 12. 180 plus 12 which will be minus sin 12। Yes. इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे along with the minus sign। हाँ. फाइनली आपको क्या मिल रहा है? √5 minus 1 into √5 plus 1, it's 5 minus 1, it's 4। तो ये एक 4 को कैंसिल कर देगा। फाइनली क्या बचा? 1/16, 16 4 the 64 to the 64 into 2 128। फाइनली और आंसर इज 1/128, hence proved। ट्राई द नेक्स्ट वन। क्या कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। π/14 को cos में क्या लिख सकते हैं? cos of π/2 minus π/14, right? Similarly, this will be cos of π/2 minus 3π/14 into cos of π/2 minus 5π/14 into cos of π/2 minus 7π/14. Take the LCM. What will be the LCM? 14 will be LCM, 7π minus pi. It will be 6π/14. 6π/14. इधर क्या मिलेगा? 7π minus 4π/14. Next will be 2π/14. And next will be 2π/14. no, it will be 0, cos 0. Actually sin 7π/14 is your sin π/2. sin π/2 तो 1 ही होता है, तो उसको तो हटा सकते हो into 1, right?
तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? हमारा क्वेश्चन बन गया cos 2 pi by 14 into cos 4 pi by 14 into cos 6 pi by 14. So इसमें we have to introduce. What can be done? एक 2 को भी कैंसिल करो. cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 3 pi by 7. Right? अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि cos 3 pi by 7 can be converted into cos 4 pi by 7. So it will be minus cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7. बस. कैसे किया मैंने? cos 3 pi by 7 can be written as cos of pi minus 4 pi by 7. So how did you get cos 4 pi by 7? That's what I am saying. No? That's what I am telling. Cos 3 pi by 7 can be written as pi minus 4 pi by 7. Yes, yes. And cos of pi minus theta is minus cos 4 pi by 7. So this is how I got. So Yeah, Jain. मेरा around 2 minutes के लिए मेरा पूरा वो वाईफाई बेकार में चला गया था. Okay. क्या किया? I can't understand. Yeah. So I was just explaining the second question. Sin pi by 14, sin 3 pi by 14, sin 5 pi by 14, sin 7 pi by 14. We have to prove कि this product is equal to 1 by 8. So sin 7 pi by 14 is actually your sin pi by 2. 7 और 14 cancel हो जाएंगे. So this term is basically 1. इसका होना ना होना एक ही बात है. We have to show that this product is 1 by 8. So what I am doing, we have a continued product of cosine series का formula. So what I am doing, I have converted all these three terms into cos. So cos pi by 2 minus pi by 14, cos pi by 2 minus 3 pi by 14, cos pi by 2 minus 5 pi by 14, और ये तो मेरा 1 था already. तो कन्वर्ट करने के बाद cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 3 pi by 7 आया, and cos 3 pi by 7 can be written as minus cos 4 pi by 7. अब मुझे बताओ क्या एंगल्स डबल हो गए? Yes. क्या एंगल्स डबल आ गए? पाई बाय 7 का डबल 2 पाई बाय 7, उसका डबल 4 पाई बाय 7. क्या इंट्रोड्यूस करोगे ऊपर नीचे? 2 क्यूब साइन पाई बाय 7 अपॉन 2 क्यूब साइन पाई बाय 7, and what you will get? Cos pi by 7, cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7. Now tell me, ये ग्रुप बन के क्या मिलेगा? Along with the 2 क्या मिलेगा ये? सर 8 पाई बाय, अच्छा ओनली दैट मच था. वो पूरा बन जाएगा माइनस sin 8 पाई बाय 7. करेक्ट. तो दिस विल बी sin 2 पाई बाय 7, जो इसके साथ मिलके sin 4 पाई बाय 7, फिर इसके साथ मिलके sin 8 पाई बाय 7. इसका मतलब न्यूमरेटर विल बी माइनस sin 8 पाई बाय 7 अपॉन 8 टाइम्स sin पाई बाय 7. सर सर आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन जिसका डाउट मैं आपको पूछ रहा था पेपर में. हाँ, मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन. ओके नाउ वी कैन सॉल्व इट. So now sin 8 pi by 7 can be written as minus of sin pi plus pi by 7 upon 8 times sin pi by 7. Now sin pi plus theta is minus sin theta, minus will vanish. Overall numerator में sin pi by 7, denominator में 8 sin pi by 7. This cancels. Final answer is 1 upon 8. Hence proved. That is graph of trigonometric functions. Have you seen the graph of trigonometric functions before? कहीं तो देखा था, I think. हाँ, टेक्स्ट बुक में कहीं तो देखा था. Okay, ठीक है. तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑन द व्हाइट बोर्ड. सब लोग वहां पे फोकस करना. ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू एनालाइज एनी फंक्शन. मैं इसको एक एनालॉजी से समझाता हूं. लेट्स से, इनफैक्ट बहुत प्रैक्टिकल है ये इस करंट सिनेरियो में, कि इफ आई आस्क समवन, लेट्स से इफ आई आस्क जैन कि यार मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों को तो देखा हुआ है, आप लोगों ने मुझे भी देखा हुआ है व्हेन वी मेट इन द डिसम्बर, बट कुछ लोग न्यू स्टूडेंट्स थे, उनको सही में मैंने आज तक नहीं देखा. इनफैक्ट आपने भी मुझे नहीं देखा होगा. यस या नो?
तो दैट इज व्हाई आई रियलाइज फ्यू डेज बैक कि यार ये सही नहीं है, तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्विच ऑन आवर कैमराज एज वेल, राइट, फॉर सम टाइम, सो दैट एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना यार कि हाउ समवन लुक्स, अदरवाइज तो कभी हम लोग मार्केट में मिलेंगे तो पहचानेंगे भी नहीं एक दूसरे को। So just the people you haven't met, okay? सबको मिलने की जरूरत नहीं है। क्या? So Sir, just the basically he people you wants to haven't say- met. या आई नो, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स से आई वांट टू नो, जैसे अखिल ज्वाइंड इन अप्रैल ओनली ना, अप्रैल में आपने ज्वाइन किया था, वी डिडंट मीट इन दिसंबर। तो इफ आई वांट टू नो कि हाउ अखिल लुक्स, और मैं लेट्स से जयन से पूछता हूँ कि यार जयन मुझे बताओ यार अखिल कैसे दिखता है, तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे फॉर जयन जिससे कि वो मुझे अखिल कैसा दिखता है वो बता दे? व्हाट इज द इजीएस्ट वे? कैन एनीवन टेल मी? सर ड्राइंग। ओके, और कुछ? सीधा फोटो दिखा दो उसकी। करेक्ट, फोटो करेक्ट, करेक्ट। इससे इजी क्या हो सकता है? सीधे फोटो दिखा दो ना यार, राइट तो आप सबको इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि अगर किसी भी पर्सन को समझना है, उसकी फोटो सामने है, तो उस पर्सन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब फोटो को देखकर तो आंसर कर सकते हैं ना। लाइक फीचर्स की अपन बात करें, राइट, ऑन द सिमिलर लाइंस अगर हमें किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू ए फोटो। उस फंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर उस ग्राफ को देखकर मिल जाते हैं। दैट इज वाई ग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। जो अभी हमारा 12th का बैच चल रहा है, एनबीसी वाला बैच, उसमें वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर। उस चैप्टर का नेम फंक्शंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें ग्राफ ही है। मैं स्टूडेंट को कह कह के थक चुका हूं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ, पर ग्राफ ड्रॉ करना इज नॉट दैट इजी। एक ग्राफ को एनालाइज करना, दैट वी हैव टू लर्न। तो ये अगर हम इनिशियल डेज में ही सीख जाएं तो ट्रस्ट में आगे लाइफ काफी सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पहली बार अब ग्राफ की बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं ग्राफ को कैसे एनालाइज किया जाता है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कैसे होता है, पहले उसकी बात करते हैं। तो यार मैं एक सिंपल सा फंक्शन आपको दे रहा हूं जो ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, लाइक y इक्वल टू एक्स प्लस 5। कैन एनीवन टेल मी इसका ग्राफ क्या बनता है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस फंक्शन? स्ट्रेट लाइन होगी 5 के ऊपर से। why straight line? Because 5 is the or constant, right sir? And Yeah. x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, it y की वैल्यू will always Okay. be 5 plus what x is showing. So like y equal to x square plus 5, will this also be a straight line using this concept? No sir, that's नो सर quadratic. नो सर Hmm? नो नहीं सर sir. नो नहीं होगा वो स्ट्रेट लाइन। नो सर दिस आई थिंक दिस This कैन is बी a अ पैराबोला। quadratic. हाँ ओके, Yeah, parabola. राइट राइट राइट। तो यार ये बेसिक आइडिया हमें ऑलरेडी होना चाहिए। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन या दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल whose shape is straight line। अब पहले मुझे एक बात सोच के बताओ, किसी भी फंक्शन का शेप ड्रॉ कैसे होता है? कैन यू टेल मी फ्यू x कॉमा y जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? कैन यू टेल मी सम वैल्यू ऑफ x एंड सम वैल्यू ऑफ y जो कि इसको One- सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 and 6 if you put x equal to 0 you will get y as 5. yeah If you put x equal to 1 you will get y as 6. 2 comma 7 minus 1 comma Sir, it will 4. be straight line. Correct? Yeah, right. So it means how many pairs you can tell me for this function? How many? infinite Infinite. And each pair basically 0 comma 5, 1 comma 6, 2 comma 7, minus 1 comma 4. Each pair represents what on in the Cartesian plane? Each pair X and represents Y. a point. yeah point yeah Each pair represent a point. तो 0 comma 5 कहाँ पे होगा? X coordinate 0, Y coordinate 5, somewhere here. 1 comma 6 कहाँ पे होगा? Somewhere here. 2 comma 7 कहाँ होगा? Somewhere here. minus 1 comma 4 कहाँ होगा? Somewhere here. ऐसे आप इस infinite ordered pairs को जब प्लॉट करोगे, will you get infinite points or not?
Yes, sir. We'll get Yes, a sir. straight line. मतलब Yeah, and when you will join those infinite points, will you get the graph or not? Yes, sir. Definitely yes. राइट ये सबको समझ में आ रहा है और ये ग्राफ हमें उस फंक्शन के बारे में काफी सारी बातें बताता है विच वी विल अंडरस्टैंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बट अभी हमें इतना समझ में आना चाहिए कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है ठीक है अब अगर ये ग्राफ बन गया कोई मुझे बता सकता है मुझे इस ग्राफ में एक्स और वाई की वेरियस वैल्यूज मिल रही हैं बहुत सारी वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पर या इस ग्राफ में फॉर दिस ग्राफ ये कंटिन्यूड है ग्राफ तो फिर तब भी इन्फिनिटी होगी इन्फिनिटी Yeah. प्लस 5 मैक्स नो तो इन्फिनिटी प्लस 5 इज इन्फिनिटी ओनली ना यार infinite values can be possible. व्हाट Infinite values for y and x. no I am just asking what is the maximum value of y that can be obtained from this function So there isn't any तो infinity ही रहा नहीं sir, if we put x as infinity, then y what we get is infinity. yeah so that will be the maximum value there is nothing greater than infinity right and what is the minimum value which you can get from this So minimum value is when you put negative infinity. correct and what you will get minus infinity only y also minus infinity ये समझ में आया अब ग्राफ से देखो ना मिनिमम कहाँ ये ग्राफ जितना नीचे सोचोगे उतना चला जाएगा कहां तक जाएगा माइनस इंफिनिटी तक Yes sir. because as you are going down y is decreasing or not Yes sir, y is decreasing and then we will get minus infinity. correct and maximum कहां तक जाएगा Positive infinity. पॉजिटिव इंफिनिटी ये पता है ये वैसा ही क्वेश्चन है कि मैं आपको किसी की फोटो दिखा के जस्ट इतना पूछ रहा हूं कि जस्ट टेल मी द कलर ऑफ दिस पर्सन इज ही व्हाइट और ग्रे और ब्राउन और ब्लैक ये इतना सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ देखकर बताना है अपन को मैं आपको फोटो दिखा के पूछूं कि बताओ इसके हेयर शॉर्ट है मीडियम है कि लॉन्ग है ऐसे क्वेश्चन है ये ग्राफ अगर दिख रहा है हमें तो ग्राफ को इमेजिन विजुलाइज करना हमें सीखना है तो ये लाइन कहां तक जा रही है इट इज गोइंग अप टू प्लस इंफिनिटी ये बॉटम में कहां तक जा रही है इट इज गोइंग अप टू माइनस इंफिनिटी सो y की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी थोड़ा समझ में आया क्या Yes sir. Sir, I think on the same lines when we have to check where 2 points meet, that's why we solve simultaneous equations. Yeah, right. Correct. So let's say if you have two straight lines like y equal to x plus 5 and 2y is equal to 3x minus 5. So what they will represent? They will represent two different straight lines. Yes sir. Yes which sir. intersect at exactly one point. So this is a point which is common to both the lines. Hence it is common to both these equations. Hence it is the solution of these two equations. Got it? Yeah. चलो ये तो हमने थोड़ी बहुत लीनियर के बारे में बात करी अभी हमें बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x तो कैन यू टेल मी sin 0 कितना होता है x की जगह इफ आई पुट 0 व्हाट आई विल गेट y एज 0 x की जगह if I put pi by 6 what I will get half pi by 4 1 by root 2 and obviously there are many x between 0 and pi by 6 also yes or no yes sir. है ना तो जब इन सारे पॉइंट्स को लेकर प्लॉट किया गया और ज्वाइन किया तो साइन का ग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा सर मिलेगा सो दिस इज द ग्राफ विच वी हैव टू एक्सेप्ट कहीं भी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर ऐसा कैसे आ गया अरे उसके पॉइंट्स निकाल के ड्रॉ किया यार मैथमेटिशियंस ने तो ये शेप निकल के आया ये शेप निकल के आ गया तो आगे से सबने इसको बोल दिया भाई ये तो साइन है इसका नाम ही दे दिया साइन सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स लेट्स लेबल दिस एंगल इज 0 दिस एंगल is pi by 2 तो can anyone tell me pi by 2 पर ये वैल्यू कितनी मिल रही है टॉप पे 1 then this is pi this is 3 pi by 2 this is 2 pi this is 5 pi by 2 this is 6 pi
and so on. Similarly, here it is minus pi by 2, it is minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, and so on. This is the graph of sin x. Over the period of time हम इस ग्राफ को काफी एनालाइज करना सीखेंगे. अभी इस ग्राफ से क्या क्या समझ में आ रहा है, लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट दैट. मुझे एक बात बताओ, 0 से पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? अगर फंक्शन ऐसे ऊपर जाता है, व्हेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड फंक्शन इज गोइंग अप, इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे कि डिक्रीजिंग बोलेंगे? इंक्रीजिंग. करेक्ट. हम ग्राफ की बात ऑलरेडी कर चुके हैं यार, पहले भी लॉग के केस में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करी थी. तो दिस इज इंक्रीजिंग नेचर. एंड इफ while moving forward graph goes down, so this nature is decreasing. ठीक है, अब ये ग्राफ मैंने बना दिया है. टेल मी विच इज ग्रेटर, साइन 100 डिग्री और साइन 150 डिग्री? टेल मी विच इज ग्रेटर ऑफ द टू. Sir, 100. Sin 100. श्योर? Yes, sir. Yes. अखिल, अक्षत, Yes, sir. 100. निशांक, कृष्णा, Anish, reply guys. Oof. Today this is my 5th class since morning. Oof. Yeah. Tell me guys, sin 100 और sin 150 which will be larger? कैसे देखें? 90 Sir, pi by 2 is your 90 degree. After 90 nature change हो गया कि नहीं हो गया? What is the nature? Decreasing. Decreasing. Till which point? Till 3 pi by 2. 3 pi by 2 is which angle? 270 degree. इसका मतलब 90 से 270 के बीच में भैया फंक्शन डिक्रीज हो रहा है साइन का. तो ऑब्वियसली साइन 100 विल बी ग्रेटर देन साइन 150. सबको समझ में आया कैसे हमने ग्राफ को देखा? हाँ सर, हाँ सर. ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर, साइन 1 और साइन 1 डिग्री? सर, sin 1 and sin 1 डिग्री तो सेम होगा ना? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. Why both will be same? क्यों सेम होंगे? तो तुम 1 रेडियन में है क्या पहला वाला? हाँ सर, वो या रेडियन. या ओके. जब ऊपर डिग्री नहीं लिखा, इट्स इन रेडियन. कभी अपन ऐसा लिखते हैं क्या? वैसे जस्ट आई एम थिंकिंग साइन 30. हमेशा डिग्री लिखना है तो ऊपर डिग्री का साइन बनाते ही बनाते हैं. इफ द सिंबल इज नॉट हियर, द एंगल इज कंसिडर्ड टू बी इन रेडियन. ओके. नाउ टेल मी, साइन 1 और साइन 1 डिग्री. Sin 1 is greater, sir. श्योर? Yep. ओके. रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? इट इज 180 अपॉन पाई. हाँ सर, तो 180 अपॉन पाई से कुछ 58 का आसपास आएगा तो. Yeah, तो yeah. 180 upon pi is basically 180 upon 3.14, right? So it will be around 57 something. Okay, so this is saying like sine 57 degree and sine 1 degree. Which is greater? Obviously sine 57 degree. That will be the answer. ठीक है, तो just draw the graph of sin x. अभी sin x के ग्राफ के बारे में हम बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बट ये ग्राफ हमें पता होना चाहिए. ओके, आगे टाइम आएगा जब इस पर काफी डिटेल में बातें होंगी. तो जस्ट ड्रॉ, या वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x. तो कैन एनीवन टेल मी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x? 1 एंड वेयर? 90 and its multiple. इट्स ऑड मल्टीपल. Sorry, odd multiple. एंड ऑड मल्टीपल में भी वो 1 और -1 दोनों देता है यार. तो ऑड मल्टीपल भी बोलना ठीक नहीं है, उसको हम किसी और तरीके से बोलेंगे. मिनिमम वैल्यू डन गाइस, नोट कर लिया? लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x.
सर आई थिंक 90 उससे शिफ्ट कर देना होता है ना बस. Yeah. Like it starts in the तो middle. x इक्वल टू 0 पे cos x की वैल्यू कितनी होती है 1 and x इक्वल टू पाई बाय 2 पे इट इज 0. रेस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर टू साइन. तो एट 0 it starts at 1 and at pi by 2 it's go to 0. तो फाइनली ग्राफ ऐसा मिलता है. एक तरह से साइन का ग्राफ शिफ्ट हो जाता है. तो लेट्स लेबल 0 pi by 2, दिस इज pi, 3 pi by 2, 2 pi, 5 pi by 2, minus pi by 2 and so on. Clear है सबको? Again my question to you guys is cos 100 degree and cos क्या पूछा था वहां पे मैंने 150. Okay, cos 150. I was asking one question कि cos 100 degree and cos 150 degree which is greater of the two? Let me draw the cos का graph once. Tell me 0, 90, 180. 100. अभी भी 100 ही है सर. Still 100 क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है. Sure? Yes sir. Yes. Yeah, because it is still decreasing. Okay, तो cos 100 degree and cos 150 degree में से कौन बड़ा होगा? Cos 100 will be greater. लास्ट ग्राफ पे आते हैं y इक्वल टू tan x. y इक्वल टू tan x का शेप थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है. This is y इक्वल टू tan x, where this is your 0, this is your 90 degree, and this is your minus 90 degree. You get these kind of branches. So this is your नहीं होता ना सर ये like एकदम बस ऊपर में टच करेगा and then it comes back to it है ना. There is no specific point. मतलब ये टच नहीं करता. नहीं I meant जो upper end और lower end है Yeah, lines के. it is going to infinity. हाँ वही पूछ रहा था. Yeah. Sir, Yeah. if it is going to infinity, matlab it is going to positive infinity, na, how is Yeah. it coming back from negative infinity? No, so it is discontinuous at 90 degree. Mathematically, it is not connected at this point. So it is not necessary Not for defined. function to be continuous everywhere. Connected होना कोई जरूरी थोड़ी ना है. टूटा हुआ है वहां पे ग्राफ. 90 पे undefined आता ना. या 90 पे undefined है. Okay. Right? So just draw these shapes. तो इससे तो आप क्लियरली आंसर कर सकते हो कि tan 50 डिग्री and tan 70 degree which is greater? So 70. Correct. Why? Because function is going up, it is increasing nature. Yeah. Now the most important thing which we have to observe from these three graphs is, just observe, मैं साइन का भी वापस ड्रॉ कर रहा हूं. This is साइन का ग्राफ, this is cos का ग्राफ and this is tan का ग्राफ. Let me label this 0, pi, 2 pi, minus pi and so on. If I ask you solve sin x equal to 0, मुझे बताओ sin x कहां पे 0 है. What will be your answer? So 0. Yeah. And multiples of X will be 0, then pi, Yeah. pi पे वापस 0 हो रहा है, then 2 pi, even pi, multiples of 3 pi, 90. minus pi, minus 2 pi and so on. Yes या no? Yes, multiples of 90. तो Even 90 और 180. तो 180 actually. 180 के मल्टीपल्स ना, तो I can write it Okay, as yes, x yes. equal to n pi. So this is your solution. Sin x equal to 0 has x equal to n pi. समझ में आया सबको ये? कैसे हमने इसको इंटरप्रेट किया with the help of graph? Yes, sir. चलो ठीक है, इस पे तो हम आगे जाके बात करेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू फोकस हियर इज कि इसमें ऑब्जर्व करके आपको ये दिख रहा है कि यार ये वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर रहा है. वॉट एवर वॉज द वैल्यूज फ्रॉम दिस ब्रांच from 0 to 2 pi, same values occurs again. Same values occurs again. Yes या no? After every 360 Yes, sir, circle, pattern. the Yeah. values So are- what is the length of this interval जिसके बाद values repeat हो रही हैं?
2 pi. 2 pi. Hence sin x and cos x are periodic functions. They are periodically repeating themselves. है ना? Yeah, with period 2 pi. सो बेसिकली हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक ऐसा पीस निकाल लें, एक ऐसा स्नैपशॉट निकाल लें जिसको दोनों तरफ एक्सटेंड करने पर कंप्लीट ग्राफ मिल जाए. सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस. तो मैं फिर से पूछता हूं, क्या sin x पीरियोडिक फंक्शन है? यस, 0 से 2 पाई के बीच में आप पिक्चर क्लिक कर लो और उस पिक्चर को रिपीट कर दो दोनों तरफ, कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा. हेंस इट इज पीरियोडिक. और उसका पीरियड क्या होगा? लेंथ ऑफ दैट पीस. और इस पीस की लेंथ कितनी है? 2 पाई. समझ में आया सबको? सिमिलरली cos x की बात करते हैं. cos x में यू कैन टेक द ब्रांच फ्रॉम हेयर टू हेयर. आप यहां से यहां तक ब्रांच ले लो. ये एंगल कितना था? दिस एंगल वाज -90 डिग्री. तो कैन एनीवन टेल मी द लेंथ बिटवीन -90 एंड 270? 180. 360. Oh, sorry, -90. Sorry. Yeah, -90 plus 270, length is 360 only. Hence, इस पीस को अगर मैं रिपीट करूंगा right as well as left, can I get the complete graph? Will I get the complete graph? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Hence, cos x is also periodic with period 2 pi. tan का पीरियड बता दो कोई मुझे. 180. Pi. Yes. Period of tan x is pi. Why? Because कौन सा पीस रिपीट हो रहा है? आई थिंक ये पीस रिपीट हो रहा है. Yes, sir. Only that one piece. एंड इस पीस का लेंथ कितना है? फ्रॉम -90 to 90 इट्स 180 डिग्री और पाई. सो पीरियड ऑफ tan x इज पाई. सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें यहाँ पे समझना था कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक. Sir, for tan's maximum value and minimum value, should we Yeah. write positive infinity, negative infinity? फॉर साइन, For tan. या फॉर tan it will be -infinity to +infinity. Okay. We have understood the interval notation ना. तो tan x का जो रेंज होता है that is minimum to maximum, that is -infinity to +infinity, both excluded. क्योंकि infinity is not a number, whereas for sin x it is -1 to 1 both included, and similarly for cos x it is -1 to 1 both included. Okay, sir. Okay. So let's talk about the last section, maxima and minima of trigonometric expressions. I am directly starting from a question. Find the minimum and maximum of y equals 2 plus cos x. So +1 -1. No, just a second. Let me write. I think it's 3 and 1. 3 and -1. 2 plus cos x. I have to find the minima and maximum of this expression 2 plus Yes, cos sir. x. 3 and -1. No, not right. 5 and 1. Not right. It's 3 and 1. 3 and 1. 3 and 1. 3 and 1. Yeah. Others? हमें Sir, पता है. I didn't understand कैसे होगा. What? I didn't understand कैसे होगा 3 and 1. Yeah. We know that cos x always lies between -1 to 1, right? Yes, Right. sir. Add 2. All three sides. 2 plus cos x will be less than equal to 2 plus 1 will be greater than equal to 2 minus 1. Right? Okay, so that's why 3 2 and 1. plus cos x will be between 3 and 1. This was your y. So y is between 1 and 3. Hence your answer. सबको clear है ये? हाँ sir, clear है. Next question. Find minimum and maximum of
y equal to 3 plus sine square x. Four. 2 and 4. No, just four. Sorry, 4, 4. Yeah, only four because it's Four. square now, so it will be one in any case. क्या बोला, फिर से बोलो. Sir, only 4. Only 4 का क्या मतलब है? There will be one minima, there will be one maxima. सर यहाँ both पर are दोनों four. सेम ही है सर. क्या? यहाँ पर दोनों सेम ही है. ऐसा थोड़ी ना होता है. Sir, it's square now. So what? But अच्छा you नहीं ब्रो, हम तो एंड के ले रहे हैं, बीच का कुछ तो छोटा होगा ना इनके बीच में. हाँ, you guys are saying कि इसका मिनिमा भी सेम है, मैक्सिमा भी सेम है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया. सर साइन 1 डिग्री का जो आता होगा उसका हाँ. स्क्वायर प्लस 3. क्यों साइन 1 डिग्री, फिर साइन 0.5 डिग्री क्यों नहीं सोचा? हाँ, साइन 0.5 डिग्री तो 1 डिग्री से भी छोटा होगा ना. Why not 0.5 डिग्री? Sir, डेल्टा I think, x is to 0. sir, can we write this as 2 plus cos square x? फायदा? नहीं. सर फिर बस 0 एंड 4. ओके, नहीं, नॉट राइट. मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी या मैक्सिमम कितनी होगी? साइन मैक्सिमम एक्स 4 है. 1, साइन स्क्वायर एक्स, जस्ट साइन स्क्वायर, आई एम टॉकिंग अबाउट साइन स्क्वायर एक्स. ओके. राइट, साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी. Oh, कब? व्हेन साइन एक्स इज योर 1 1, by- देन साइन स्क्वायर एक्स इज 1. 1 by 4. 1 by 30. 4. नहीं. Sin 30. मुझे बताओ साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जस्ट साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद इसका भी निकाल लेंगे. 0. 0. यार इट्स अ If we try to स्क्वायर. consider, because if we try to consider -1 तो वो 1 ही आ जाएगा. या इट्स अ स्क्वायर. तो साइन आंसर एक्स, 3 and 4 है. या साइन एक्स वेरीज फ्रॉम, जस्ट अ सेकंड, साइन एक्स वेरीज फ्रॉम -1 to 1. दैट्स राइट. पर जब हम स्क्वायर कर देंगे तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज थी वो सब पॉजिटिव हो जाएंगी कि नहीं? हाँ sir, that's why 0 will be the तो दैट smallest इज value. वाई 0 विल बी द स्मॉलेस्ट वन. 0 से छोटा नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स से, पर 0 मिलेगा एट एक्स इक्वल टू 0. हाँ, उसके बाद जो 3 प्लस हो गया उससे 3 पे या जाएगा. राइट. पर ये समझो सब लोग, साइन स्क्वायर एक्स का इंटरवल समझ में आया? 0 to 1 सबको? Yes. तो नाउ टेल मी, अगर इफ Okay. साइन स्क्वायर एक्स इज बिटवीन 0 to 1, 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां के बीच में होगा? y मैक्सिमम विल बी 3 plus 1 एंड y मिनिमम विल बी 3 plus 0. दैट इज 4 and 3. It means this function will lie between 3 to 4. समझ में आया सबको guys? Yes sir, but we are not using the word maxima and minima. So like. मतलब we are using ना, it is maximum only. We are talking अच्छा, about अच्छा. maximum value of Okay. y, not x. This is maximum value 4, this is minimum value 3. नहीं सर, मैं पूछ रहा था सर वो एग्जैक्ट वर्ड के बारे में बात कर रहा है कि आपने वर्ड्स यूज नहीं करा है, मैक्सिमम और मिनिमा. I didn't get this. नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, does maxima and minima mean maximum and minimum only? Yeah. Sorry. Actually, maxima means maximum, minima means minimum. These are the like short forms of maximum and minimum okay. words which we generally study in the class 12. उसमें चैप्टर का नाम ही है maxima and minima. Okay. So this is maximum and minimum only. अच्छा, मुझे लगा कि आपने वर्ड यूज नहीं किया तो शायद. Okay, got it. सर कोई अलग से डिस्क्रिप्शन मिलनी थी उनकी. Yeah, got it. Right. So maxima and minima are basically minimum and the मतलब maxima is the maximum value and minima is the minimum value. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? This one कैसे निकाला? My next question. Find minimum and maximum of y equals 3 plus, yeah, just leave it 3. Simply I want to write sine x minus 1 by 2 whole square
मुझे इसका मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए. sin x minus 1/2 whole square. Sir, is it half and 9/4? Half, you are saying minimum half? Yes, minimum half. That is not right. मुझे सिर्फ हाफ ही आ रहा है. So it's 1/4 and 1/4. अरे वो नहीं आएगा ना. It means you are saying कि this function always gives value as 1/4. 1/2 and 5/2. 1/2 and 5/2 भी सही नहीं है. Sir, minimum value will be 1/4 and maximum value will be 9/4. एक minute, let me check. Maximum is right, minimum is not right. Okay. Oh, I see what you did there for the max. Sir, it's -1 use किया तो. minus half and 9/4. Hello. Yes, tell me. So minus half and 9/4. Minus half. Not right. Minus half is Sir, not I got right. 9/4 and 9/4 and 1/4. No, not right. Sir, 9/4 is correct as maximum, no? Yeah, 9/4 is correct. Overall answer is not right. Sir, it can be 0. Minimum can be 0 if you put it as 30. Yeah, right. Yeah. Okay. Yeah, I just picked that up because it's half now, so you can actually just cut it off. एक बात सोच के देखो यार. मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसका तरीका फाइनल करते हैं. लेट्स टेल मी अबाउट फर्स्ट sin x. sin x कहां से कहां के बीच में होता है? इट इज बिटवीन -1 से 1. किसी को कोई डाउट? नहीं. नहीं सर, इस तो बात में नहीं. sin x minus 1/2 कहां से कहां के बीच में होगा? जस्ट subtract -1/2 on all three sides. तो it will be 1 minus 1/2 and -1 minus 1/2. That is sin x minus 1/2 will be between 1/2 and -3/2. यहां तक सबको समझ में आ गया हाँ सर, हाँ. कि sin x minus 1/2 कहां से कहां के बीच में होगा? -3/2 से 1/2. Let us plot this on the number line. This is 0. Somewhere here is 1/2. Somewhere here is -3/2. And your sin x minus 1/2 lies between this and this. ठीक है. अब अगर आप इस क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो अपन को मिनिमम और मैक्सिमम देखना है. ऑब्जर्व करना यहां से. जब आप स्क्वायर करते हो तो माइनस वाली सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी. यस या नो? यस सर. तो यार 0 से द पॉइंट विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, अल्टीमेटली तो वो पॉइंट पॉजिटिव ही बनना है, भले लेफ्ट साइड हो कि राइट साइड हो. राइट. द पॉइंट विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, उसका स्क्वायर विल गिव यू ग्रेटर वैल्यू और नॉट? यस सर. नहीं आई बात समझ में? नहीं सर, समझा. तो मुझे बताओ मैक्सिमम कहां पे मिलेगा? मैक्सिमम विल बी -3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/4. किस किस को क्लियर है ये? वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम. मैक्सिमम विल बी -3/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/4. नाउ टेल मी मिनिमम. अब मिनिमम में मुझे बताओ, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव थी, इनका स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव ही रही. ये सारी वैल्यू नेगेटिव थी, इनका स्क्वायर हो गया, ये भी पॉजिटिव बन गई. 0 इज स्टिल देयर इन दिस इंटरवल, इसका स्क्वायर विल बी 0 ओनली. तो मिनिमम कितना हुआ? 0. Sir, I think I can see a pattern. मतलब for all we can say, मतलब जिसमें भी स्क्वायर लग रहा है we can say कि minimum 0 होगा ही.
No, not necessary. I am giving you next question. अभी ये क्लियर है कैसे थोड़ा विजुलाइज किया अपन ने. तो hence sin x minus 1 by 2 whole square will always be greater than 0 and less than equal to 9 by 4. This will be your answer. ठीक है. Let me give you another question. Sin x minus 2 whole square. I want the minimum and maximum value of this. Sin x minus 2 whole square. Sin x always between minus 1 to 1. Sir, I Sin- think maximum will be 1. 1 second. Sin x minus 2 will be between minus maximum will be 3 9. Maximum will be 9. minus 3 to minus 1. इसका मतलब द एक्सप्रेशन जिसको आप स्क्वायर करोगे इट इज ऑलवेज बिटवीन -3 से -1. ये इनिशियली -3 से -1 था. तो जब आप स्क्वायर करोगे एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव और नॉट. हाँ सर. तो सब कुछ पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? -3 का 9. स्क्वायर 9. तो sin x minus 2 whole square will be less than equal to 9 और मिनिमम कितना मिलेगा? 1. 1. That will be your That's answer. when you put 90. So. क्लियर है सबको? गाइस ये मैक्सिमम मिनिमा ट्रिकी होता है. ये तो फर्स्ट टाइम है जब हम लोग पढ़ रहे हैं. अगले साल भी यही पढ़ेंगे लाइक विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शंस. तो डोंट वरी. ठीक है. आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको अभी समझ में आ गया होगा. और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो नाउ आंसर माय नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज y equals cos 2x plus 3 sin x. I want the range of this या minimum and maximum of this. मैं सॉल्व करके बताता हूँ. यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस आ गए हैं. Sir, I think we should solve cos 2x and sin 3x अलग अलग and then we should नहीं take common range. नहीं मैक्सिमम मिनिमम में ऐसे नहीं कर सकते ना. इट हैज टू बी एट द सेम पॉइंट. मालूम चला. ऐसे तो फिर मुझे बताओ व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x plus cos x. Can anyone tell me maximum value of sin x plus cos x? Will it be 1 plus 1 2? Yes. Yes. बिल्कुल भी नहीं यार. प्लीज ऐसा मत बोलना यार. sin x 1 कहाँ पे होता है? x इक्वल टू 90. पाई बाय 2 पे. बट x इक्वल टू पाई बाय 2 पे क्या cos x भी 1 होता है क्या? अच्छा, okay. So 1 by root 2 plus 1 by root 2. Right. 2 root cos 2 x by is root 1 at x equal to 0. Okay, yeah. तो two. तो फिर 2 by root 2. हाउ 2 बाय रूट 2? सर 45. उसके अलावा कोई नंबर नहीं ना. 45 पे both will add. Otherwise at anything they'll get cut or something. Yeah. ओके चलो ठीक है. तो वी हैव अ मेथड टू रियली सॉरी. वी हैव अ मेथड टू एनालाइज दिस. अभी अपन उसको डिस्कस करेंगे आगे जाके. तो लेट्स लीव दिस. आई एम जस्ट आस्किंग. अभी हमें ये क्वेश्चन करना है तो अलग अलग नहीं सॉल्व कर सकते. लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू साइन. cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला 1 minus 2 sin square x plus 3 sin x. Right. Let's convert this into a perfect square. 1 minus 2 common लिया. Sin square x minus 3 by 2 sin x. अब अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्या कर सकते हैं उसके लिए? 1 minus twice of sin square x minus 2 into 3 by 4 sin x plus 3 by 4 whole square minus 3 by 4 whole square. मैं सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में बना रहा हूं. इसे कन्वर्ट कर रहा हूं. दिस विल बी 1 minus twice of ये तीन टर्म क्या बन जाएंगे? sin x minus 3 by 4 whole square minus 9 by 16. Multiply minus 2 inside, तो 1 minus twice of sin x minus 3 by 4 whole square plus 9 by 8. 1 plus 9 by 8 कितना हो जाएगा? It will be 17 by 8 minus twice of sin x minus 3 by 4 whole square. ये मेरा y हो गया. अभी तक मैक्सिमम मिनिमा एनालाइज करना शुरू नहीं किया है. आई हैव जस्ट मैनिपुलेटेड द ओरिजिनल फंक्शन सो दैट ये सिंगल फंक्शन में आ जाए. नाउ थिंक अबाउट दिस.
फॉर 1 मिनट। कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले, साइन एक्स माइनस 3/4 होल स्क्वायर कहां से कहां के बीच में होगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है कब मिलेगी? जब आप साइन एक्स को -1 रखोगे। वाई? बिकॉज -1 माइनस 3/4 विल बी -7/4 एंड -7/4 का होल स्क्वायर विल बी 49/16 एंड इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। वाई? व्हेन sin x इज योर 3/4। तो sin x माइनस 3/4 होल स्क्वायर इज ऑलवेज बिटवीन 0 से 49/16। अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट करना है। इसके लिए आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ ऑल साइड्स बाय -2। तो -2 sin x minus 3/4 whole square will be, inequality will reverse 0 and this will become -49/8। अब प्लस 17/8 कर देना है, तो 17/8 minus twice of sin x minus 3/4 whole square, 17/8 minus 49/8। It means given function that is your y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 17/8 और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 17/8 minus 49/8। इट इज आई थिंक -31/8। No, -32/8। -32/8. So That is -4. -4. Yeah. So it's -4 to 17/8। This is your final answer। अब आप इसमें देख लो कौन से स्टेप में आपको दिक्कत हो रही है, so that I can explain it again। मुझे एक बात बताओ, sin x माइनस 3/4 होल स्क्वायर, इसमें आपको, क्योंकि इट इज अ स्क्वायर, तो आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट? अब आपको मैक्सिमम के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? अदर वो नेगेटिव में भी होगी, दैट इज ऑल्सो फाइन। मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर में इफ आई पुट -8 और इफ आई पुट 4, विच विल गिव मी द मैक्सिमम आउटपुट? -8 और 4? -8. -8। Why? Because -8 has a greater numerical value। Yes, yes. उसी तरीके से मुझे सोच के बताओ, sin x वेरीज फ्रॉम -1 to 1। तो -1 से 1 तक जब आप वेरी कराओगे तो आपको लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू किस पर मिलेगी? -1 पे मिलेगी ना, बिकॉज इट विल बी -1 माइनस 3/4 एंड 1 के केस में इट इज 1 माइनस 3/4। मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया यार, ये मैक्सिमम को मैंने मैक्सिमम की जगह पर ही लिखा है। ओके, आपने बस ओके स्विच कर दिया। या मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। ओके सर, गॉट इट। जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, x इज बिटवीन 1 to 2, तो वी राइट द स्मॉलर वैल्यू टू द लेफ्ट एंड लार्जर टू द राइट। अभी क्या हो गया था? उल्टा हो गया था, इसमें ऐसा बन गया था एट दिस स्टेप, तो मैंने सिर्फ उसे चेंज किया। गाइस, सबको समझ में आ गया ये? यस सर। 3 sin x प्लस 4 cos x, मुझे इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। नाउ हाउ दिस कैन बी डन, देखना यहाँ पे तरीका। आई एम टेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल एज 5, base as 3, perpendicular as 4। Can anyone tell me the hypotenuse? 5। 5. आप ऐसा करो, इस एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 5 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x। कैन एनीवन टेल मी 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 3/5 कैन cos phi, Yeah. and 4/5 will be sin phi. Write it here. So this will be 5 times cos phi sin x plus sin phi cos x। कोई फॉर्मूला बना क्या? sin a cos b plus cos a sin b, Yes, sir. Yes, sir. which is sin of x plus phi। This is your y। अब मुझे बताओ, इसको एनालाइज करना इजी है कि नहीं है? है इट sir. इज वेरी Sir, but इजी। इसका this मैक्सिमम derivation क्या is होगा? hard. 1 सेकेंड, इसका मैक्सिमम क्या होगा? साइन का मैक्सिमम कितना होता है? वॉट एवर बी द फाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। साइन का मैक्सिमम Right. कितना होगा? 1. 1 साइन ऑफ x प्लस फाई। x प्लस फाई को आप नया एंगल बोल दो यार, y बोल दो या z बोल दो, इट विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 to 1। तो टेल मी 5 sin x plus phi will always be between -5 to
5. भाई मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज योर आंसर, राइट. तो इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करते हैं. आई एम राइटिंग इट हियर. व्हेनेवर योर एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x, तो आप पता है किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो? a और b वाले ट्राइंगल के हाइपोटेनियस से. और हाइपोटेनियस कितना होता है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. तो यू जस्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x. ये समझ में आया सबको? नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर एज इट इज रहेगा. दिस विल बी cos phi sin x प्लस sin phi cos x, जो अल्टीमेटली हो जाएगा sin ऑफ x प्लस phi. नाउ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन विल बी 1, तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Minimum will be negative under root of a square. And minimum will be minus under root of a square plus b square. This is a standard result. 3 sin x plus 4 cos x का लोग देखकर ही आंसर बता देते हैं कि इसका मैक्सिमम कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5. मिनिमा कितना होगा? माइनस अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज -5. दीज आर द आंसर्स. इसके बारे में आगे भी एक बार फिर से बात होगी, तो डोंट वरी. अभी जस्ट वी आर एंडिंग ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए मैं बस ये आपको बताना चाहता था. Okay, just note it down.